लेकिन गोबर के अंदर 375 प्रकार के केमिकल होते हैं। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो इसका मैंने चूल्हा बनाया। मेरा जो जहाँ पे ट्रेनिंग है ना, मैं देता हूँ, इन ईंटों का बना हुआ चूल्हा है। 45 दिन के बाद निकाल के फिर वो मेरे पास आया, डॉक्टर साहब आपकी बात तो सच है, ये गलती नहीं है। हाँ सर, ये तो जैसे आपने बता दिया कि गोबर से चिनाई हुआ है, इसके ऊपर वैदिक प्लास्टर है, पेंट है, तो लेकिन गोबर जो है ये तो सर आग में गोबर जल जाएगा, अगर पानी डल जाए तो गोबर फिर मेल्ट हो जाता है। उसका इसमें कैसा रहेगा कि ये आग लग जाए इसको, जहाँ पानी से ज़्यादा पानी आ जाए तो पानी से जो मेल्ट हो जाएगा। हमने अब तक जो गोबर को देखा वो इसी रूप में देखा है। बचपन में मैंने भी जो है उसी चूल्हे की रोटी खाई है, थेपड़ी जिसमें मेरी माँ जलाती थी। वो खाद की कुर्डियों के ऊपर मैं खेल खेल के बड़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर गोबर को सड़ा के हम खाद बनाते थे। लेकिन गोबर के अंदर 375 प्रकार के केमिकल होते हैं। 375 प्रकार के केमिकल होते हैं। तो इनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा एडिटिव्स डाल के, थोड़ी थोड़ी नेचुरल चीज़ें डाल के इनको फायर प्रूफ भी बना सकते हैं और इसको वाटर प्रूफ भी बना सकते हैं। तो हमने इसको फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ ही बना रखा है। तो आपका ये दावा है कि इसको आग भी नहीं लगेगी और पानी से भी ये मेल्ट नहीं होगा? मेरा दावा नहीं है, मैं कभी दावा नहीं करता, मैं प्रमाण दे के बात करता हूँ। यहाँ पे मकान बना दिया, मकान में खड़ा हूँ, कोई कहे आप दावा कर रहे हो, दावा कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो बना दिया। अभी मैं आके इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर इनको रख के दिखा दूंगा, पानी के इसके ऊपर डाल के दिखा दूंगा। आप जो कहावत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के। हाँ, तो फारसी आती नहीं तो क्या हो गया, समझ तो लेते हैं। अभी आपको जो है हम इसको दिखाते हैं आग के ऊपर रख के और इसके ऊपर पानी डाल के, आप अपने दर्शकों को दिखा लेना। सबसे ज़्यादा सवाल ही यही आने हैं, इसी के ऊपर आना है, क्योंकि हमने बचपन से देखा यही है। तो जो बचपन से हम देखते हैं वो धारणाएं बन जाती हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया था ना, तो लोगों के यही सवाल थे। मैंने फेसबुक पे डाला, डालते ही कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी तिल्ली छोड़ गया तो सभी जल के मर जाएंगे। मगर भाई तू जरूर मरेगा और हमें पता नहीं बीड़ी पिएगा तो मरेगा ही मरेगा। हाँ, मगर ये इसके अंदर नहीं जलेंगे। फिर उसके बाद मैंने फेसबुक पे आया कोरोना के दौरान ही, और 1.5 घंटा लगातार गैस के ऊपर मैंने इसको रखा, लाइव आया था मैं, तब भी लोगों को मैंने इसको दिखाया था। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो इसका मैंने चूल्हा बनाया। मेरा जो जहाँ पे ट्रेनिंग है ना, मैं देता हूँ, इन ईंटों का बना हुआ चूल्हा है। और वो वहाँ जाते हैं तो 4 दिन उनको बताता हूँ, देखो इसी के अंदर खाना बन रहा है और कभी ये नहीं जलता। इसी टाइप से एक मेरा साथी किसान था, मेरा जो पड़ोसी था, वो जब उसको पता चला गोबर से ईंट बनाता है तो पागल बना रहा है। ये पढ़े लिखे होते हैं ना, किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम कभी से गोबर को जानते हैं, गलेगा कैसा नहीं। वो मेरे यहाँ से एक ईंट ले गया और अपने पानी की जो कुंड है ना, उसके अंदर डाल दिया। 45 दिन के बाद निकाल के फिर वो मेरे पास आया, डॉक्टर साहब आपकी बात तो सच है, ये गलती नहीं है। तो आप खुद करके देखो, हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया लोगों ने, तो क्यों मन में शंका रखो। आप अपनी जो है ईंट अपने सामने देखो। अब उस घर में चलते हैं जहाँ पे LPG है, उसके ऊपर इसको थोड़ी देर रखेंगे, पानी पे देंगे, अगला सवाल का जवाब आपको वही मिल जाएगा, दर्शकों को भी मिल जाएगा। जी, दर्शकों को हम दिखाते हैं, हम चलते हैं उसी घर में और जाके वो हम आपको क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये ईंट जलती भी नहीं है और पानी में गलती भी नहीं है, वो देखते हैं हम। कट सर। जी सर, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां किचन में ये व्यवस्था की गई है डॉक्टर साहब का, वो डेमो के लिए सारा सेटअप रेडी है। तो हमें मालूम चलेगा कि कैसे क्या ये, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये जो ईंट बनी हुई है ये जलेगी भी नहीं और पानी से गलेगी नहीं, कभी गलेगी भी नहीं। तो उसके बारे में ये डेमो देंगे अभी। तो हम देखते हैं वो डेमो कैसे देते हैं डॉक्टर साहब, और हम देखते हैं इसके बारे में आगे। ये जो ईंट है, इसके ऊपर ये जो मार्क लगा हुआ ना, ये मेरे किसी ट्रेनी जो मुझसे सीखने आया था, ये उसने अपना मार्का लगा रखा है। मुझे नहीं पता ये किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है उसका मुझे पता है क्या है। तो इस ईंट को पहले जो है ना, इस चूल्हे के ऊपर, ये चूल्हा जल रहा है, इसके ऊपर हम रखा है। ये देखो, अच्छा, गैस के ऊपर ये जो डाला हुआ है, चूल्हा जला हुआ है, आग जल रही है, तो जी उसके ऊपर ये ईंट डाल दी। ठीक है जी, ये यहाँ पे है। दूसरी जो है ईंट यहाँ पे है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैं पानी डाल देता हूँ। ये देखो, पानी जैसे गिलास में भरता है ना, किसी बर्तन में भरता है, ऐसे पानी इसके ऊपर, इसके अंदर भरा हुआ है ये। अगर हम यही पानी पक्की ईंट जो है उसके ऊपर डालते तो वो एकदम पी लेती। इसके अंदर आप देखो, ये पानी जो है इसने पीना शुरू नहीं किया है।
तो इसकी जो है ये दिखाता है कि ये पानी नहीं पीती है। इसको पानी डालने के बाद भी अगर मैं ऐसे खुरचूंगा, ये देखो आवाज़ देखो कैसे आ रही है, ये देखो इसकी ये आवाज़ जो है ना, ये सुन रही है, कड़ कड़। अब जो है ये पानी का तो आप देख ही रहे हो। अब ईंट जो है यहाँ पे अगर चूल्हे वाली या गोसे वाली होती, प्योर गोबर की होती, तो ये अब तक इसके अंदर से जलने लग जाती है। जलने लग जाती है। ये यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे काला जरूर हुआ है जी, और आप जो है यहाँ पे आराम से हाथ रखो, डरो मत। कैसे? ठंडा है। हाँ ठंडा रहेगा ही। ये यहाँ पे इसकी ईंट जो है ऊपर आएगी ही नहीं पूरी तरह से। जो यहाँ का तापमान है ना, ये इस ईंट का जो यहाँ का तापमान है और इस ईंट का जो यहाँ का तापमान है, लगभग आपको इतना ही मिलेगा। जैसे आपने बोला टेम्परेचर मेंटेन करती है ये, तो हाँ ठीक है। ये जो है ना, ये जल रही है ना ये गल रही है, और इसके ऊपर हम आराम से जो है जितनी मर्जी देर जो है इसके ऊपर जैसे मर्जी हाथ लगा सकते हैं, जैसे मर्जी। ये यहाँ से ईंट तो आएगी हल्की हल्की, ये जो नीचे से गर्म हवा तो उठेगी नहीं, ऊपर से हाँ, यहाँ से भी गर्म हवा उठेगी, साइड से गर्म हवा आएगी, यहाँ से हल्की फुल्की बाहर से गर्म हो सकती है। ये आप यहाँ पे ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको गर्म हवा लगेगी, ये गर्म नहीं होगी। लेकिन ये ठंडी है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये ऊपर से ठंडी है, सही रहेगी। तो ये जो आपका जो आम आदमी का जो सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ मत ले जाना इस बात को। आम आदमी की जो हाँ कदे कहने लग जाओ बीजेपी आम आदमी कांग्रेस, मन बीच में मत लाइयो इसमें। तो ये जो सवाल है सभी का कि भाई ये तो हो सकता है, क्योंकि गोबर हमने जलता हुआ देखा, गोबर हमने गलता हुआ देखा है। तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको और मेरे को अब कम से कम 5-7 मिनट तो हो ही गई होगी, ये रसोई के अंदर खड़े 5-7 मिनट हो गए। तो 5-7 मिनट के अंदर भी इसको जो है ऊपर आप देखो, अब दोबारा हाथ लेके देखो, इसको आप खुरच के देख लो। सही है सर। अगर मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर, अगर मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये ऊपर से ठंडा है, लेकिन साइड से सेक आ रहा है गैस का, तो ऊपर से बिल्कुल ठंडा है। और अगर मैं इसकी पानी की बात करूँ, अगर मैं इसको स्क्रैच प्रॉपर रब भी कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ को कुछ भी नहीं लग रहा है। जी आप कैमरे के सामने हाँ आप देखोगे तो पानी ये इसका यूं का यूं इसका वो है। हाँ, पानी के अंदर हाथ पे बिल्कुल भी नहीं, गोबर नहीं आ रहा है, गल नहीं रही है जी। और एक बात और, हम अलग अलग जो मौसम वाले जोन हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसके अंदर हल्का फार्मूले में चेंज करके अलग अलग जोन के लिए अलग अलग टाइप की ईंटें बना सकते हैं। जैसे ये है, ये ईंट हरियाणा पंजाब राजस्थान के लिए है, लेकिन मुझे हिमाचल का जो ऊपर वाला एरिया है या कश्मीर का एरिया जहाँ पे लगातार बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे ये ईंट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँगा। उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर उधर के लिए। तो जो जितने हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, तो हम उनको उनके हिसाब से बताते हैं, भैया वहाँ पे ये है तो अपना मकान इस हिसाब से बनाना, तुम्हारे यहाँ पे ये है तो अपना मकान इस हिसाब से बनाना। तो थोड़ा फार्मूला इसका चेंज भी होता रहता है, लेकिन अपना जो रीजन है उसके लिए था। तो अब आपको जो है ना, ये मैं उठा के दिखाऊँगा, ये गैस है और ये देखो ये आपकी ईंट है ना, ये हल्की हल्की यहाँ से जड़ी नहीं है, ये हल्का हल्का इसमें निशान पड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। हाथ में मेरे ये ईंट है, इधर से ये इधर थोड़ी गर्म मिलेगी, इधर से हल्की सी गर्म मिलेगी, तापमान है वो यहाँ जाएगा। और अब जो है ना, इसको आप लेके, और अगर कोई छुरी वगैरह हो तो इसके अंदर पड़ी होगी जी, यहाँ से कांटा ले लेते हैं। हाँ ले लो, हाँ ये ले लो, चम्मच है इसको, ये देखो इसको मैं यहाँ से खुरच के देखता हूँ, ये देखो वैसे ही आवाज़ आ रही है जी, आ रही है। कितनी देर रखी है हमने, यहाँ से जो है ना, यहाँ से हल्की सी ये खुर सकती है, ये हल्की सी है, ये यहाँ पे ये देखो, ये ना यहाँ पे हल्की सी खुर सकती है, वरना इतनी देर में कोई दूसरी होती तो क्या होता। यहाँ पे ना जो ये काला पड़ा है, यहाँ पे हल्की सी खुर सकती है, ये यहाँ पे ये देखो, ये खुरी ये हल्की सी मामूली सी, वरना ये पूरी की पूरी। तो ये तो हो गया सर जो डेमो हमने दिया है। तो लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप मोगा में जहाँ पहुँचे हुए वो देखने के लिए, ये जो घर वेलबिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भुल्लर जी के साथ मिलके जो आपने तैयार किया है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वेलबिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या बोलना चाहोगे? वेलबींग जो काम कर रहा है वो काम सरकार को करना चाहिए। ओके, हेल्थ के ऊपर काम करना, इस चीज़ों पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना, पर्यावरण पे काम करना, यही हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 और 11 होते हैं, तो हम सभी मिलके, सरकार, नॉन NGOs सभी मिलके प्रयत्न करेंगे, जितना
फास्ट ये काम होगा उतना जल्दी प्रकृति बचेगी, उतना ज़्यादा किसान संपन्न होगा। अब बात करते हैं इस घर के बजट की। अगर आपके पास सिर्फ 2 बैल हैं, 2 बैल, आज क्या हो रहा है, आज जो हम बड़े बड़े ट्रैक्टर ले आए और ज़मीन की जोत हमारी छोटी होती जा रही है। अगर 10 किलो पशु के लिए चारा लेके भी खेत के अंदर जाना, हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं और वो खेत तक जाते जाते हम 200 से 250 रुपये का डीजल बाड़ा देते हैं। तो जो चारा है 10 किलो, 250 रुपये तो डीजल का लग गया, क्या भाव हो गया, 25 रुपये किलो तो हमने वो कर दिया। अगर हम वापस बैल को खेत में ले आएंगे, उस चारे में से थोड़ा सा तो वो खा लेगा, बाकी जो है आने जाने का खर्चा वो हमारा नील हो जाएगा। उसके बाद वो जो गोबर देंगे 2 बैल, वो 50 किलो गोबर दे देंगे। आप जैविक खेती करते हो तो या उसका घनामृत, जीवामृत या जो खाद बनानी है वो बना सकते हो। वो नहीं करते हो तो भी आप उससे जो है ईंटें बना के अपना घर बना सकते हो। 50 किलो का मतलब है रोज़ की 25 ईंट। और जैसे हमारे यहाँ पे उपले बनते हैं ना, वो हमारी जो माताएं थी डेली 10-20 बनाती थी, तो कितने बड़े बड़े बिटोड़े बन जाते थे हमारे यहाँ। ढेर कितने बड़े बड़े हीप होते थे गोबर के। वो डेली जो काम चलेगा तो हमारा जो मकान है वो हमारा गोबर, ये जो है गोवंश जो है वही बना देगा। 50 किलो का मतलब 25 ईंट होगी। 20 दिन में कितनी, 10 दिन में कितनी होगी, 250। और साल में, इसमें महीने में 750। 750 30 दिन में, 300 दिन में कितनी होगी, 7,500। 7,500 और 365 दिन में लगभग 9,000 ईंट होगी। 9,000 ईंट का लगभग। उसका मतलब क्या है, 2 रूम सेट। 2 रूम का जो प्रॉपर है 10 बाई 10 के कमरे में जो दीवारों में ईंट लगती हैं वो 3600 से 4,000 के बीच में लगती हैं। तो 4 दूनी 8, 8,000। और यहाँ पे तो है ये सारा 9,000 ईंट हमारे पास बन गई। तो एक 2 रूम सेट 1 साल के अंदर हमारे बैल हमें दे सकते हैं। और वो जो हमारा मकान बनेगा वो इको फ्रेंडली होगा, कहीं धुआंधानी नहीं होगी, कहीं प्रदूषण नहीं होगी। पराली अगर हम जलाते हैं तो मजबूरी में जलाते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो हम विकल्प पेश कर रहा है वेलबिंग जो है, या हम मिलके विकल्प पेश कर रहे हैं। आओ सीखो, अपने गायों को, अपनी प्रकृति को, अपने आप को, अपने शरीर को बचाओ और आगे बढ़ो। तो जाते हुए सर हम ये जानना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी साथ में दर्शक जुड़े हुए, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको इस सब के बारे में? आपका चैनल जो काम कर रहा है ना, ग्राउंड पे उतर के जो काम कर रहा है, इसी हिसाब से जो आप जो है कुरड़ी के ऊपर भी पहुंच गए, आप किचन में भी पहुंच गए, ये होती है सच्ची पत्रकारिता। इसी हिसाब से काम करना चाहिए। और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखते रहें और इस प्रकार की खबरें और मिलती रहेंगे। 2 वीडियो तो मेरी भी आएंगी। एक तो इसके ऊपर आएगी, क्या नाम है वो, हाँ, ईंट के ऊपर आपने हाथ में पकड़ी हुई थी, मालूम नहीं वो क्या था। ये पकड़ाना, हाँ। तो ये, हाँ, अगर इसके बारे में आपके दर्शकों को मालूम करना होगा तो आपके दर्शक और भी ज़्यादा देखेंगे। एक वीडियो जो है ना, हमारी जो बाढ़ के ऊपर जो जिनको हम कह रहे हैं खरपतवार, वो क्या है उसके बारे में बनाएंगे। वो भी आपकी वीडियो आपके चैनल पे आएगी। तो आपके दर्शक जो है वो देखते रहेंगे, उनका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हंसते हुए, खेलते हुए। तो सर पंजाब में शुद्ध वातावरण में। सही है, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी चैनल की ओर से। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। तो ये थे शिवदर्शन मलिक जी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम जो नेचर का जो साइकिल है उसको प्रॉपर कवर कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो उनकी थ्योरी है, जो उनकी साइंस है, उसमें हम अच्छे से इको फ्रेंडली और ब्रीथेबल वाल के साथ एक अच्छी हेल्थ भी ले सकते हैं उनके जो बनाए हुए घर के ज़रिए। तो आपको हमारी ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी, उसकी जो राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।